बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मावन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि क्या पिद्दी का शोरबा कनीजों के झुरमट में खड़ी राजकुमारी का गुरूर कह रहा है कि शरीफ खानदान ने निशान इबरत बनकर भी कुछ नहीं सीखा। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज कर दिया। कहा, वजीर आजम इमरान खान बुज़दिल नहीं तो अपने गोशवारे वेबसाइट पर डाल दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि पूरी कौम मुल्क लूटने वालों का एहतसाब चाहती है। गुज़श्ता 10 साल में 24,000 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। हिसाब मांगते हैं तो जमहूरियत को खतरा लाहक हो जाता है। इल्जाम आयद किया कि साबिक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने करप्शन के जरिए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि एहतसाब का नारा लेकर सियासत में आए हैं, जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा इदारे तरक्की नहीं करेंगे। अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि किर्गिस्तान के सदर ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान के एजाज़ में डिनर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक साथ डिनर हॉल में दाखिल हुए। इमरान खान और नरेंद्र मोदी ने हॉल में दाखिल होते हुए आपस में कोई मुसाफा नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान हॉल के एक कोने और नरेंद्र मोदी दूसरे कोने में थे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि वो पीर या किस्मत का हाल बताने वाले नहीं, लेकिन इमरान खान जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। सियासतदानों की गिरफ्तारियां बिला जवाज़ हैं। IMF के पास जाकर इमरान खान ने खुदकुशी नहीं की, तहम अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। जेल में नवाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको बताएंगे अमीन हफीज। सेंट्रल जेल लाहौर में नॉन लीगी रहनुमाओं और मीडिया से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान, अलीमा खान और जहांगीर तारीन के खिलाफ ठोस चार्जेस मौजूद हैं, उनका जल्द कड़ा एहतसाब होगा। इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, वो हिट विकेट होने के बावजूद ग्राउंड से बाहर नहीं आ रहे। लोग ऐसे खिलाड़ियों को ग्राउंड में घुसकर बाहर निकाल देते हैं। आसिफ जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि जब कोई खुद अंदर जाने वाला होता है तो वो पहले दूसरों को अंदर भेजता है। नवाज शरीफ ने कहा कि हम अवामी मैंडेट से आए थे, लेकिन ये अवामी मैंडेट से महरूम हैं। इमरान खान अपनी मिस मैनेजमेंट और नाअहली छुपाने के लिए साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे दौर में भारतीय वज़ीर आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आए थे, इन्हें किसी ने हलफ बर्दारी पर भी नहीं बुलाया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने IMF को खैरबाद कहा, ये उसके सामने झुक रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा खजाना छोड़ा, मोटरवे बनाई, दहशतगर्दी, महंगाई और लोड शेडिंग कम की। हमारे दौर में डॉलर कंट्रोल में रहा, ज़र मुबादला ज़हायर बढ़े और तेल की कीमत कम हुई। तरक्की की शरह 5.8% तक पहुंच चुकी थी, जो अब 4% भी नहीं रही। नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम ना होते तो आज मुल्क की हालत बेहतर होती। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। नायब हिरासत में साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी को शाम 6:30 बजे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। आसिफ जरदारी की CT, एंजियोग्राफी और दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर अजहर कियानी की निगरानी में आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना किया गया। नैब का कहना है कि आसिफ जरदारी की सेहत अच्छी है। आसिफ जरदारी का दौरा अस्पताल मामूल के चेकअप के लिए था। आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक कयास आराई से गुरेज किया जाए। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की एक और वीडियो सामने आ गई है। 10 जून को होने वाली इस गिरफ्तारी की वीडियो में देखा जा सकता है कि नैब एहलकार गिरफ्तार करने आए तो आसिफ अली जरदारी रिलैक्स थे। दूसरों को भी आराम से रहने की तलकीन करते सुने गए। नैब एहलकारों से भरपूर ताउन किया। गाड़ी के इंतजार में बेटी आसिफा का हाथ पकड़े हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करते रहे। आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, पहले चाय पी लीजिए। आसिफ अली जरदारी ने नैब टीम का मुस्कुराते हुए अपनी निशिस्त से उठकर इस्तकबाल किया। सर, हम सरकारी लोग हैं, हमारी मजबूरी है।
नैब के अफसर की वजाहत, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। जरदारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये मुकालमा जरदारी हाउस में 10 जून को साबिक सदर की गिरफ्तारी के मौके पर हुआ, जिसकी एक्सक्लूसिव वीडियो जियो न्यूज ने हासिल की है। तुम्हें हमें अभी तक लेटर मिला नहीं है कोर्ट से, जुडिशियल ऑर्डर इनको भी नहीं मिला। ओपन कोर्ट में सब अनाउंस हो गया, इशू काइंडनेस की आप ओपन कोर्ट में बहुत सारी चीजें अनाउंस होती ओपन हैं। कोर्ट के अनाउंसमेंट अगर हमारे हाथ में होती तो शायद आप तस्लीम न करते। छोड़िए इस बात। वीडियो में आसफ अली जरदारी हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। एक मौके पर आसफ जरदारी ताली बजाते भी नजर आ रहे हैं। नैब टीम की आमद पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो भी कमरे में मौजूद थे। वीडियो में आसफा परेशान और बिलावल संजीदा नजर आ रहे हैं। लतीफ खोसा ने कुछ दस्तावेजात पढ़कर सुनाई और फिर आसफ अली जरदारी ने उन पर दस्तखत किया। वीडियो में कमर जुमान कायरा की आवाज भी आती है। एक मिनट रुकिए, हम तो हर तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, रेडी टू गो। आसफ जरदारी हंसते मुस्कुराते अपनी बेटी, बेटे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के हमरा कमरे से निकले और नैब टीम के हमरा चले गए। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक तकरीर ने लुटेरों के टोले की नींदें हराम कर दी। मुल्क लूटने वाले तमाम चोर एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं। साबिक वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी मैदान में आ गए। कहा कि आवाम अबू बचाओ तहरीक में इनके साथ नहीं देंगे। कहा कि चोर और इनकी औलादें तहरीक नहीं चला सकती। आवाम का पैसा लूटने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हुकूमत को अशियाए खोरोनोश और आम इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। इसका बराह रास्त असर आवाम के घर के अखराजात पर पड़ेगा। कहीं और बोझ डालना पड़े तो बेशक डाल दिया जाए, लेकिन इन चीज़ों की कीमत कम करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने पड़ेंगे। फैसलाबाद में सनतकारों से खिताब में असद उमर ने कहा कि हुकूमत में मुशावरत जारी है और आवाम का यह मसला हल हो जाएगा। अशियाई खुर्दनोश और आम घर पे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तो बहुत ही कड़ी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये बराह रास्त आवाम की बजट को, उनके घर के जो अखराजात हैं उसके ऊपर इनका असर पड़ता है। बाकी कहीं से काट के कहीं और अगर लोड डालना पड़े, बोझ डालना पड़े, वो बेशक करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर इनकी कीमत कम लाने के लिए हुकूमत को इकदाम करने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुशावरत भी की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला किए जाएंगे। FBI ने गुजरांवाला के रिहायशी मेहनतकश को 1,72,00,000 रुपए इनकम टैक्स का नोटिस भिजवा दिया है। 15,000 रुपए माहाना पर काम करने वाला यूसुफ नोटिस देखकर परेशान हो गया। यूसुफ ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। जायदादें किराए पर देने वालों को टैक्स देना होगा। FBI ने थानों को किराए पर दी गई जायदादों का डेटा फराहम करने के लिए खत लिख दिया। प्रॉपर्टी डीलर और मालिक मकान 48 घंटे में जायदाद किराए पर देने की इतला देने के पाबंद होंगे। डेरा इस्माइल खान में सेफ्टी फूड्स एंड हलाल फूड्स अथॉरिटी ने कार्रवाई करके 8,000 लीटर मुजरे सेहत दूध को तल्फ कर दिया। मुजरे सेहत दूध पंजाब से बन्नू मुंतकिल किया जा रहा था। दूध लेबॉर्ट्री टेस्ट में नाकिस और मिलावट शुदा साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अमल कत्ल केस की समाअत हुई। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत का तो हाल बहुत बुरा है। अफसोस के साथ कह रहे हैं कि कराची पाकिस्तान का बदतरीन शहर बन चुका है। यहाँ कोई हुकूमत नहीं। कल कराची में दिन दिहाड़े डकैती मारी गई। भरे बाजार में गाड़ी रोककर 90 लाख रुपए लूट लिए गए। कराची में तो मफरूर खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती। जो तरक्की कराची में हुई थी अब खत्म हो रही है। अफसरान को तो बस पैसे जमा करने हैं। अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। वजीर आला सिंध का सिंध असम्बली में इजलास में खिताब। कहा कि अस्पताल लेने की बात की जाती है मगर बजट में इनके लिए एक पैसा नहीं रखा गया। अस्पताल हम चलाएंगे, हमने उन्हें मेहनत करके बनाया है। अस्पताल जो कहते हैं हम ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो अस्पताल हमने मेहनत करके पिछले 6-7 साल में बनाए और अब हुआ क्या है अल्टीमेटली फेडरल बजट लोगों ने देखा होगा, they have not kept a single penny for those hospitals, but we will keep all the money for these hospitals. We will inshallah manage these hospitals. पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आईनी और कानूनी मामला है। इस पर फैसला करने का मजाज फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। लाहौर से बता रहे हैं रईस अंसारी।
में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि काजी फायज ईसा के रेफरेंस को आइन और कानून के मुताबिक देखना चाहिए। ये एक कानूनी और आइनी मसला है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये मसला है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कॉम्पिटेंट फोरम है, वो इसका ही फैसला करेगी। उसने ही फैसला करना है, किसी और ने नहीं करना। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आसिफ जरदारी और हमजा शहबाज की जमानतें हाई कोर्ट ने मुस्तरद की हैं, हमने नहीं की। जरदारी साहब के जो केसेस हैं और या जो हमजा शहबाज के जो केसेस हैं उन पे हाई कोर्ट में जो इनके बेल्स हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, वो हमने तो नहीं किए हैं, वो हाई कोर्ट ने की हैं। ये तमाम केसेस पिछले दौर में बने थे और ये जो नैब है और जो हमारी अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ादाना तौर पर अपने फैसले करते हैं, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है, ये एक लीगल इशू है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सूबाई पार्लिमानी पार्टीज़ का लाहौर में मुश्तरका इजलास हुआ। वफाकी बजट के खिलाफ मुश्तरका हुक्मत अमली अपनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि नए बजट से ताजर और सनतकार परेशान हैं, नालायक हुकूमत पूरा सिस्टम तबाह करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने रात 12 बजे छुप कर खिताब किया, लगता था कि नैब का तर्जुमान खिताब कर रहा है। और अभी आपको बताएं, मुख्तारा माई की मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अपील में उठाए जाने वाले नुकात नजरसानी में नहीं लिए जा सकते। वकील एतजाज़ अहसन को मुखातिब करते हुए कहा कि मारूजात लिखवा दे, किसी दूसरे केस में नुकात को ज़ेर गौर लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाजी कारकुन परवीन रहमान कत्ल से मुतालिक केस की समाअत हुई। मकतूला परवीन रहमान की बहन ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने पर मशकूर हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले करती हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पर प्रेशर है क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दामिर भाषा डैम फंड की जमा रकम नेशनल बैंक के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया है। डैम फंड की 10.6 अरब रुपए की रकम सरकारी बैंक को दी जाएगी। नेशनल बैंक ने 7 दिन के लिए 12.60% शरह सूद देने की हामी भर ली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।